भारत में हम जानते हैं कि हम इसे पित्त कहते हैं, जहाँ कुछ जो फलियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जब आप उसे खाते हैं तो वो आपके हो सकता है कि रैशेस हो जाएं आपके हाथों में। तो उस फलियों के अंदर कुछ हद तक जहर होता है। अलग अलग फलियों में अलग अलग स्तर का। कुछ फलियों के अंदर साइनाइड का एक छोटा सा अंश होता है। उसकी जो त्वचा है उसके उसके ठीक अंदर ये जहर मौजूद होता है। तो एक स्तर का महत्व इस बात को दिया जाना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, आप उसे कैसे खाते हैं। यौगिक विज्ञान में इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्या खाया जाए और उसे कैसे खाया जाए। तो उन सभी चीज़ों को अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो शायद लोगों को सकते में आ जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाज़ार से आई चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें जहर हैं। ये मार्केटिंग बहुत अच्छे स्तर पे की गई है कि इस तरह की चीज़ों पे लोग विश्वास करने लगे हैं पिछले 50 सालों में। उसके पहले हर कोई प्रकृति से चीज़ों को तोड़कर खा रहा था, लेकिन मुझे इस चीज़ की एलर्जी है, उस चीज़ की एलर्जी है, मुझे साफ हवा से एलर्जी है, मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, मुझे बारिश से एलर्जी है। ऐसा वास्तव में लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा इस हद तक हो रहा है कि एलर्जीज अब शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां नहीं रहीं, ये लोगों को मार रही हैं। मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मूंगफलियों से एलर्जी है। मुझे भी मूंगफली से एलर्जी हुआ करती थी, नट एलर्जी हुआ करती थी। मेरा मतलब आध्यात्मिक होने से पहले मैंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि बचने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने नट्स के प्रति भी एक तरह का प्यार विकसित कर लिया। तो उस बात को किनारे रखते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। भारत में हम जानते हैं कि हम इसे पित्त कहते हैं, जहाँ कुछ जो फलियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जब आप उसे खाते हैं तो वो आपके हो सकता है कि रैशेस हो जाएं आपके हाथों में। तो हमारे पास एक सरल सा उपाय है, हम उसे पानी में 5-6 घंटे के लिए डुबोते हैं और फिर खाते हैं, वो पित्त उससे निकल जाता है। या फिर ये जो फलियां हैं ये एक तरह के बीज भी हैं। अगर आप उन्हें पानी में भिगोते हैं, जैसे ही वो पानी को छूता है, उस फली का अपना खुद का एक दिमाग होता है। वो ये सोचने लगता है कि उसे अब अंकुरित होना होगा। उसे लगता है कि उसे अपने अंकुरित होने के लिए एक जगह मिल गई, क्योंकि वो उसी का इंतजार कर रहा था। तो जब वो अंकुरित होना चाहता है, जब वो धरती के अंदर होता है, तो उसे पता है कि कई सारे दूसरे जीव मौजूद हैं जो उसे खाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस फलियों के अंदर कुछ हद तक जहर होता है। अलग अलग फलियों में अलग अलग स्तर का। कुछ फलियों के अंदर साइनाइड का एक छोटा सा अंश होता है, जिसमें जो उसकी जो त्वचा है उसके ठीक अंदर ये जहर मौजूद होता है। तो हमको ये पता चल गया, तो हमने कहा कि इसे 5-6 घंटों के लिए पानी में डुबा दीजिए और फिर छिलके को उतार दीजिए, ये जहर पूरी तरह से निकल जाएगा। फिर आप इसे खाइए, फिर आपको त्वचा में फुंसियाँ वगैरह नहीं होंगी। तो मुझे केवल इस स्तर की एलर्जी के बारे में ही पता था। लेकिन एक बार मैं डेल्टा एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा था अमेरिका में, और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की कि आज हम मूंगफलियां सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मूंगफलियों से एलर्जी है। तो हवाई जहाज में एक व्यक्ति को मूंगफलियों से एलर्जी है और आप अपने मूंगफली के पैकेट को खोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत हो सकती है। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा, क्या ये वास्तव में सच है या हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं सदगुरु, ये बिल्कुल सच है कि इस तरह के बंद वातावरण में अगर आप मूंगफली का पैकेट खोलते हैं तो शायद वो आदमी मर जाए। अरे, तो मैंने भी आपको बताया कि मुझे एलर्जी थी नट्स से, लेकिन इस तरह की एलर्जी नहीं कि ये आपको मार डाले।
और कई सारे लोगों की मौत हुई है। अब लोगों को दूध से एलर्जी है, बारिश से एलर्जी है, सूरज की रोशनी से एलर्जी है। लगभग हर वो चीज़ जो आपके जीवन को पोषित करती है उससे लोगों को एलर्जी है। हमें समझना होगा। इसके शायद कई कारण हो, लेकिन मेरी समझ में, चीज़ों के मेरे बोध में इसका एक कारण ये है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये सारे अलग अलग तरह के जीवन जो मौजूद हैं और जो हमारे जीवन की मदद कर रहे हैं, हमें वो बना रहे हैं जो हम हैं, हम उन्हें खुश नहीं रख रहे हैं। हमारे अंदर का जीवाणुओं का ये जीवन किसी न किसी वजह से नाखुश है, या तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने की वजह से, या लगातार अप्राकृतिक माहौल में जीने की वजह से, हर समय एयर कंडीशन चलते रहते हैं, शहरों में रहने की वजह से जहाँ हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और सबसे बढ़कर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सैनिटाइज है। आपका घर एक हॉस्पिटल की तरह है, एक हॉस्पिटल थिएटर की तरह है। हर समय उसका सैनिटाइजर होशे रहता है। हर कोई, ठीक है अभी वायरस का समय है, आप हाथ धो रहे हैं, वरना हर समय अपने हाथ को साबुन से धोइए। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, ये हमारा एक हिस्सा है। इस शरीर के अंदर हमसे कहीं ज़्यादा उनकी संख्या है। आप जिसे मैं कहते हैं, वो इन वायरस और बैक्टीरिया की संख्या से कहीं कम है जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो उन्हें खुश रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ एक पत्ती तोड़कर एक प्राकृतिक पेड़, एक शहर के गार्डन से नहीं, शायद उन सब में कीटाणुनाशक को डाला गया हो, लेकिन किसी प्राकृतिक अवस्था में एक पत्ती को तोड़कर अपने मुंह में डालना आपको मारेगा नहीं, क्योंकि यह जीवन और वह जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर धरती से संबंध तोड़कर रखना, जिस धरती से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उससे अपना संबंध तोड़ना, उस मिट्टी पर जिस पे कि हम अंततः जाके मिलने वाले हैं, उससे अपना संबंध तोड़कर रखना। मेरे ख्याल से हमारे अंदर जो 1000 से ज़्यादा प्रजातियों के जीवाणु मौजूद हैं, वो खुश नहीं हैं। जब वो खुश नहीं हैं, अगर वो थोड़ा भी परेशान हो जाते हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपको इतना तो आपको करना ही चाहिए। खास तौर पे आप में से जो लोग यहाँ हैं पश्चिमी देशों में, जो फर्मेंटेड चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे कि दही, कम से कम इतना तो आपको सीखना होगा कि आप अपने घर में खुद दही जमाएं, प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक दूध से। हर चीज़ एक फैक्ट्री से आपके पास आ रही है।